गुड मॉर्निंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको पेपर कैसे जा रहे हैं? इजी है? सबको बराबर पेपर जा रहे हैं ना? अपना 1 तारीख, ये 26 तारीख से अपना भी टेस्ट है। तो सब लोग जो मेरा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, मनन का बुक से करके जाओ। मनन के बुक्स में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें से आप करके जाओ। और मुझे एक्सपेक्टेशन है सबको 20 आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और सबको 20 आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसका और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ये सेमिस्टर का। उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मतलब अभी तक हम लोग ने लेबर में रेट पर आवर मतलब वर्कर्स का रेट निकाला। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं कि एक मशीन का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आज हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट अपने ये सेमिस्टर का सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मशीन आवर रेट। हम लोगों ने लेबर टॉपिक में वर्कर्स का रेट देखा था, रेट पर आवर। तो अभी हम लोग मशीन आवर रेट सीखेंगे। तो उसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहला वो फॉर्मेट हम लोग सीखते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। सब लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालने का कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ओके, ये हेडिंग है। और उसके बाद उसके कॉलम्स जो है, अभी सबको बराबर प्रेजेंट रहना है। मैं अभी रिवीजन आपका लेने वाला हूँ ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद। आपका मेन जो सेमिस्टर एग्ज़ाम रहेगी उसमें अपने को अच्छा मार्क्स लाने का है। यूनिट टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स लाने का है। ओके, तो रिवीजन होगी अपनी ये टॉपिक होने के बाद। और सबको प्रेजेंट रहना है। मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए। 62 स्टूडेंट्स है अपने बैच में। ओके, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट ये हेडिंग है। और उसके जो कॉलम्स है, सबसे फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स का। अभी इसमें आपको क्या करना है, आप क्या करो, पेज को डिवाइड करो। जो भी पेज है ना आपका, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला जो पार्ट है ना, उसमें पर्टिकुलर्स और वर्किंग लिखने का। और इसके 2 अमाउंट के कॉलम है। 2 अमाउंट के कॉलम है रेट पर आवर। नहीं तो एक काम करो, लास्ट के जो 2 कॉलम्स है ना, वो अमाउंट के कॉलम बनाओ। रेट पर आवर कॉलम है और उसके पहले रेट पर एनम। रेट पर एनम, ठीक है। रेट पर एनम ये लास्ट के 2 कॉलम है। और ये थोड़ा सा आगे ले लो। ये जो आपका वर्किंग है ना, वर्किंग थोड़ा आगे लेते हैं, इधर लेते हैं। पर्टिकुलर्स को और वर्किंग के लिए सेम स्पेस रखने का है। वर्किंग अपने को वर्किंग नोट उधर दिखाना पड़ता है। तो पर्टिकुलर्स, वर्किंग, रेट पर एनम, क्या सर सेमिस्टर, हाँ
ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैंने ये नो इसमें डाला है ना, ग्रुप पे डाला है, देखो नोटिस पे अपना ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। लेकिन सेमिस्टर एग्ज़ाम का अभी तक पता नहीं है। सेमिस्टर एग्ज़ाम का अब तक कुछ शायद से देखेंगे, अभी बागल सर क्या बोलते हैं वो हिसाब से रहेगा, लेकिन यूनिट टेस्ट में ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक्चुअली मैं उधर अगर फिजिकली प्रेजेंट रहता ना तो सबसे बहुत सारा प्रैक्टिस करके लेता था, यदि उधर नहीं हो। अभी देखते हैं, नेक्स्ट सेमिस्टर में रहूँगा तो आपका बराबर प्रैक्टिस करके लूँगा मैं। ओके। तो कॉलम्स क्या क्या है, पर्टिकुलर्स, वर्किंग, रेट पर एनम, रेट पर आवर, ये कॉलम है। और फिर उसमें दो टाइप के चार्जेस रहते हैं। सबसे पहला है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस जैसे हम लोग ने कॉस्ट शीट में सीखा था, फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स ओवरहेड्स। तो स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आता है, रेंट, बाद में लाइटिंग, रेंट लाइटिंग, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी, इंश्योरेंस। इधर आपको क्या करने का रहता है, आपको डिटेल्स दिया रहेगा। जैसे हम लोगों ने ओवरहेड्स में देखा, ओवरहेड्स में क्या रहता है, आपको एक्सपेंसेस के नाम दिए रहते हैं और अपने को आइडेंटिफाई करने का रहता है कि कौन से बेसिस में डिवाइड करना है। इधर भी आपको सेम दिया रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम इजी रहते हैं। इसमें कैसे रहता है, आपको एक्सपेंसेस के नाम दिए रहेंगे और सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है, एक तो स्टैंडिंग रहेगा या रनिंग रहेगा। तो स्टैंडिंग मतलब जो फिक्स खर्चा रहता है उसको स्टैंडिंग बोलते हैं, और रनिंग मतलब जो वेरिएबल एक्सपेंसेस रहते हैं वो रनिंग रहते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑयलिंग, अदर चार्जेस। तो ये सब क्या है, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अदर चार्जेस। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस है, ये हेडिंग है कंट्रोल यू, ठीक है। और इसके अंदर ये सब आते हैं, रेंट, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंस, सुपरवाइजर सैलरी, इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑयलिंग, अदर चार्जेस। और इसके बाद उसकी टोटल लेनी है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। तो आपको क्या करना है, ये जो इंडिविजुअल जो हेडिंग्स है ना, ये रेंट है, तो ये रेंट की जो अमाउंट है ना आपको पर एनम में डालनी है। इंडिविजुअल की अमाउंट आपको किधर डालनी है, पर एनम में डालनी है। और पर एनम में डालने के बाद इनकी टोटल आपको लेनी है, ये इनकी टोटल आ गई। समझो ये टोटल 1,00,000 है, और इधर आपको क्या करना है, 1,00,000 को इधर क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर है, और ये आप ईयर का डाल रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर में जितने भी आवर्स है, घंटे, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका ये जो टोटल है ये 1,00,000 है, टोटल आपका 1,00,000 है और ईयर में 2,000 घंटे है। तो आपको क्या करने का है, 1,00,000 को 2,000 से डिवाइड करने का है, तो ये 50 आएगा। तो आपको 1,00,000 इधर लिखना है, बाजू में 50 लिखना है। समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए। ये टोटल अगर 1,00,000 है
उसको घंटों के साथ डिवाइड करना है, और ये जो रेट आता है 50 आपको इधर लिखना है। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग चार्जेस है, इजी टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। उसके बाद आपको रनिंग चार्जेस लेने हैं जो वेरिएबल रहते हैं, रनिंग चार्जेस। तो रनिंग चार्जेस में आपका क्या क्या आता है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन। अभी ये डायरेक्टली आपको डायरेक्ट लास्ट कॉलम में लिखना है, डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, केमिकल्स, वेजेस, तो ये सब आपके आते हैं रनिंग चार्जेस में, और ये आपको किधर लिखना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उफ, पावर गया। पावर का बहुत प्रॉब्लम है इधर। ओके, पावर गया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ओके, तो जैसे मैंने बोला था, रनिंग चार्जेस में क्या आता है, डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, केमिकल्स, वेजेस, ये सब आते हैं। और इनकी टोटल आपको क्या करना है, ये सबसे पहला जो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर है, ये जैसे मैंने आपको बोला था पर यूनिट पर आवर आपको इधर लिखना है। ये ईयर की टोटल है, ये ईयर की टोटल है, और ये आवर की टोटल है, पर आवर की टोटल है, और उसमें ये सब ऐड करना है। ये क्या है, रेट पर आवर है, तो ये इसमें ऐड करके आपको नीचे क्या मिलेगा, मशीन आवर रेट मिलेगा। मशीन आवर रेट, ये आपको इधर मिलेगा, मशीन आवर रेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, आपको बराबर क्लोज करना है। सबसे पहला इधर टोटल लेनी है, ये आपका टोटल है। फिर टोटल लेने के बाद नीचे इधर भी आपका टोटल आएगा, ये टोटल को क्लोज किया। उसके बाद मशीन आवर रेट, ये आपका रेट निकाला। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, इसको थोड़ा रूलिंग करके लेते हैं। तो ये रूलिंग किया, पहले बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स वर्किंग का कॉलम,
हम्म, तो सिंपल सा है, पर्टिकुलर्स, वर्किंग, रेट पर एनम, रेट पर आवर, और ये हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। ओके, तो उसमें स्टैंडिंग चार्जेस है जिसको फिक्स ओवरहेड्स बोलते हैं, रेंट, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर सैलरी, इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ऑयलिंग, अदर चार्जेस, ये सब आएंगे। और फिर इनकी टोटल आएगी। ये टोटल को क्या करना है, जितने भी घंटे उससे डिवाइड करके रेट निकालना है। फिर रनिंग चार्जेस, ये वेरिएबल ओवरहेड्स है जिसमें डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, केमिकल्स, वेजेस, ये सब आते हैं। और फिर फाइनली इधर टोटल के साथ अपने को लेना पड़ता है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस से इसमें ये रनिंग चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं। फिर आपको क्या मिलता है, मशीन आवर रेट। ओके, तो ये फॉर्मेट है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने सम आपको ग्रुप पे भेजा है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सब में आपको क्या दिया है, तो फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू अ न्यू मशीनरी। एक नई मशीनरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला परचेस प्राइस दिया है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिया है, रेंट पर क्वार्टर, रेंट पर क्वार्टर दिया है, जनरल लाइटिंग। अभी आपको हर खर्चा क्लासिफाई करना है। अभी परचेस और इंस्टॉलेशन दिया है तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन रिलेटेड है। परचेस, इंस्टॉलेशन, डेप्रिसिएशन रिलेटेड है तो वो रनिंग में आएगा। रेंट जो है स्टैंडिंग में आएगा, जनरल लाइटिंग स्टैंडिंग, फोरमन सैलरी स्टैंडिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग, कंज्यूमेबल स्टोर स्टैंडिंग, सॉरी डिपार्टमेंटल स्टोर स्टैंडिंग, कंज्यूमेबल स्टोर स्टैंडिंग, पावर रनिंग में आएगा। तो रनिंग में दो ही है, एक डेप्रिसिएशन है, एक पावर है। बाकी द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स। ये जो मशीन है ये 10 साल चलने वाली है। एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर इज़ 1 लाख। हम लोग ने डेप्रिसिएशन टॉपिक में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ वो यूज़ करना है। और अच्छा, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख दिया है 10 ईयर के 10th ईयर के आखिर में। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम। 20,000 घंटा उसको अपने लाइफ टाइम में काम करना है। द मशीन ऑक्यूपाइड्स 25% ऑफ द टोटल एरिया। तो जितना भी फैक्ट्री का एरिया है उसका 25% एरिया ये मशीन का है। द फोरमन डिवोट्स 1/6 टाइम फॉर दिस मशीनरी। फोरमन अपना 1/6 टाइम ये मशीनरी को देता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इजी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट हेडिंग है, और बाद में फॉर्मूला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट में क्या है, पर्टिकुलर्स, वर्किंग, रेट पर एनम, रेट पर आवर के कॉलम्स है। अभी इनका बॉर्डर बनाते हैं। एक पूरा पेज आपको ड्रॉ करने का है। तो ये बॉर्डर बनाया। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स और वर्किंग का कॉलम, उसके बाद रेट पर एनम और रेट पर आवर का कॉलम, ओके। तो ये फॉर्मेट अपना बना के हो गया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालने का, स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ, अभी स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आता है, स्टैंडिंग चार्जेस में
सबसे पहला है रेंट, परचेस और इंस्टॉलेशन, ये डेप्रिसिएशन मतलब रनिंग में जाएगा। तो अभी सबसे पहला आएगा रेंट। अभी रेंट के बारे में क्या लिखा है उन्होंने, रेंट जो है वो पर क्वार्टर है। रेंट का कैलकुलेशन पर क्वार्टर आपको दिया है। तो ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3750 इंटू 4 क्वार्टर। और ये मशीन का एरिया कितना है, 25%। तो आपको क्या करना है, 3750 इंटू 4 क्वार्टर इंटू 25%। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। 3750 एक क्वार्टर का रेंट, 4 क्वार्टर का इसके लिए मल्टीप्लाई किया 4 से, और एरिया कितना है इसका, 25%। तो उसका 25% फाइंड आउट करने का है, 3750। तो इस तरह जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आपको क्या करना है, वो वर्किंग में लिख के आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। रेंट 3750 पर क्वार्टर था, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, और वो मशीन का एरिया कितना है, 25% है, इसके लिए 25% से आगे मल्टीप्लाई किया। रेंट के बाद अगला क्या है, जनरल लाइटिंग। एक काम करो, आप कभी भी एक एक लाइन छोड़ते जाओ, अच्छा दिखेगा। हर आइटम होने के बाद एक एक लाइन छोड़ने का। जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग का जो है उन्होंने बोला है 1000 पर मंथ। अभी आपको सेम करने का है, लेकिन 4 के बदले में 1 करना पड़ेगा, सॉरी 4 के बदले 12 करना पड़ेगा। तो इधर आपको क्या करना है, जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया बोला है, तो 1000 इंटू 12 करना पड़ेगा। 1000 मंथली है, इंटू 12 मंथ्स करना पड़ेगा, 12 महीना। और इसका भी आपको 25% ही निकालना है। 1000 इंटू 12 महीना इंटू 25%, तो ये कितना आएगा, ओके 3000 आ गया। 1000 इंटू 12 इंटू 25%, 3000, ठीक है। जनरल लाइटिंग के बाद 4 मंथ सैलरी। 4 मंथ सैलरी 30,000 है, और ये मशीन को 16 टाइम उसने दिया है, तो 30,000 इंटू 16 आएगा। तीस हजार इंटू 16 ये आएगा 5,000। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 डायरेक्टली दिया है पर एनम। उसके बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स 5,000। ये आपको डायरेक्टली लिखना है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स 5,000 और कंज्यूमेबल स्टोर 4,000, ये डायरेक्टली लिखना है। तो 3 आइटम्स का कैलकुलेशन था, बाकी के 3 आइटम्स डायरेक्टली लिखे। कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इनका टोटल लेना है और टोटल को नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करना है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर,
ओके, तो अभी इधर आपको इसकी टोटल लेनी है। तो ये है 23,750 और उसको जितने घंटे उससे डिवाइड करना है। तो इधर आपको बोला गया है ये जो मशीन है 10 साल चलने वाली है और 10 साल में 20,000 घंटा चलेगी। तो 10 साल में 20,000 घंटा, एक साल में कितना? तो इधर आपको क्या करना है, आवर्स का कैलकुलेशन कैसे आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2,000 आवर्स पर ईयर या आवर्स पर एनम, आवर्स पर एनम। 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2,000 घंटा। तो अभी अपने को रेट कैसे निकालेंगे, 23,750 डिवाइड बाय 2,000, टोटल जो है उसको 2,000 घंटे से डिवाइड करेंगे। 23,750 डिवाइड बाय 2,000, तो इसका 11.875 आ गया और ये आपको 2 डेसिमल तक लिखना है, ठीक है, 11.88। हाँ, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद रनिंग चार्जेस लेने हैं। रनिंग चार्जेस में सबसे पहले आपको लेना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में जैसे मैंने बोला था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ये फॉर्मूला लेना है। तो इधर परचेस प्राइस 4 लाख लिखा है, इंस्टॉलेशन 1 लाख लिखा है और स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, 5 साल चलने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 4 लाख ये परचेस वैल्यू प्लस 1 लाख इंस्टॉलेशन, तो ये कॉस्ट आ गया। 4 लाख और 1 लाख क्या है, कॉस्ट। उसमें से स्क्रैप वैल्यू 1 लाख माइनस करना है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख माइनस किया, तो ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है और डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितना है, 10 साल चलने वाला है। तो 4 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख, उतना ही आएगा 4 लाख। तो ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब ये क्या है, पर एनम है, पर एनम। और आपको चाहिए पर आवर, तो ये आपका 40,000 हो गया। और इसको आपको क्या करना है, 40,000 को पर आवर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40,000 को 2,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 20 रुपया। मतलब पहले आपने क्या किया, पहले आपने पूरे ईयर का निकाला, पूरे ईयर का कितना आ गया, 40,000 आ गया, और फिर 40,000 को कितने आवर से 2,000, तो पहले एनम का निकाला आपने 40,000 और फिर पर आवर का 40,000 डिवाइडेड बाय 2,000 मतलब 20 रुपीज़ पर आवर, ये डेप्रिसिएशन है। और पावर का सिंपल है, पावर का इधर बोला है आपको 2 यूनिट लगते हैं 1 घंटे में, और घंटे का रेट है, सॉरी यूनिट का रेट 0.50। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन 2 यूनिट्स इंटू रुपीज़ 0.50, तो ये 1 रुपया आ जाएगा। और ये जो आपका इधर जो कैलकुलेशन आप लोगों ने किया है वो एक्चुअली इधर करना चाहिए, वर्किंग में करना चाहिए। ये वर्किंग में होगा,
हम्म तो पूरे ईयर का कितना ये 40,000 पूरे ईयर का है, और उसको हर ईयर 2,000 घंटे रहते हैं, तो 40,000 डिवाइड बाय 2,000 मतलब 20 का रेट आएगा, और इधर पावर 1 रुपया। ठीक है, इसके बाद इसकी टोटल लेंगे इक्वल टू सम 2 डेसिमल तक आएगा, 32.88 ये आंसर है। और फिर आपको ये जो है इसको इधर क्लोज करना है आपको, ये दोनों जगह क्लोज किया आपने, और फिर ये फाइनल आंसर क्लोज किया। और इसको नाम देने का मशीन आवर रेट। तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। अगला जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 10 इंस्टॉल इन अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको मशीन नंबर 10 का रेट निकालने का है। तो सबसे पहले आपको इधर पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टैंडिंग में डिवाइड करेंगे, कौन सा रनिंग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सुपरवाइजर सैलरी स्टैंडिंग में आएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये रनिंग में आएगा, रेंट ऑफ फैक्ट्री स्टैंडिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग, रनिंग आवर्स बोला है 1,500 घंटा, जैसे पिछले प्रॉब्लम में 2,000 था, इधर 1,500 है। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम ये पर आवर दिया है 15 यूनिट कंज्यूम करता है, 1 घंटे का 15 यूनिट, जैसे पिछले प्रॉब्लम में 2 यूनिट्स था, इधर 15 यूनिट से। उसके बाद वाटर दिया है, स्टीम दिया है, तो इलेक्ट्रिक पावर रनिंग में आएगा, वाटर भी रनिंग में आएगा, स्टीम भी रनिंग में आएगा। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन ऑफ मशीन नंबर 10, टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर 110, जैसे पिछले प्रॉब्लम में 16 था, इधर 110 थे। बाद में एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन, जैसे पिछले प्रॉब्लम में 25% था, इधर 14 थे। रेट पर यूनिट 0.10, जैसे पिछले प्रॉब्लम में 0.50 था, इधर 0.10 है। फिर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये आपको डिप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कैरेज इनवर्ड, ये दोनों ऐड करना है। स्क्रैप वैल्यू 10,000 माइनस करना है, और उसका लाइफ 10 साल है। ठीक है, लाइफ 10 साल है। तो ये इजी प्रॉब्लम है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले किया था वो प्रॉब्लम नंबर 23 था, अब ये प्रॉब्लम नंबर 26 करेंगे। ये जो था इलुस्ट्रेशन 23, अभी हम लोग करेंगे इलुस्ट्रेशन 26। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपका हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। उसके बाद फॉर्मेट है अपना पर्टिकुलर्स वर्किंग रेट पर एनम, रेट पर आवर। तो ये हेडिंग्स डालेंगे, नीचे हेडिंग डाले। उसके बाद आपको फॉर्मेट बनाता है, सबसे पहला बॉर्डर बनानी है। तो ये बॉर्डर बना रहे हैं। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स कॉलम, वर्किंग कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम को रूलिंग किया। उसके बाद रेट पर एनम, रेट पर आवर को रूलिंग करेंगे।
तो ये स्टार्ट हो गया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला है सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी जो है 4,500 इंटू 1/10। तो ये जो है आपका रेट पर एनम में आएगा। 4,500 सैलरी है और सुपरवाइजर 110 टाइम दे रहा है, तो 4,500 इंटू 110 करना पड़ेगा। सुपरवाइजर सैलरी के बाद अगला है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रनिंग में आएगा। रेंट ऑफ फैक्ट्री इधर आएगा। रेंट ऑफ फैक्ट्री जो है 2400 बोला है पर एनम, और 2400 में का एरिया 1/4 है, तो रेंट 2400 इंटू 1/4 आएगा। पूरा फैक्ट्री का रेंट 2400 दे रहे, उसमें से ये मशीनरी का एरिया 1/4 है, तो 2400 का 1/4 600 आएगा। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, अभी ये डायरेक्ट ले लेने का 150। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट ले लो 150। तो इतने ही आइटम से स्टैंडिंग के, पिछले में ये ज़्यादा थे, इसमें ये कम है। टोटल लेंगे टोटल 1200 आ गई, और इसको नाम देंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। और इधर क्या करना पड़ेगा, 1,500 घंटे दिए हैं, 1200 को 1,500 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर 1200 को 1,500 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.8 आ रहा है। 2 डेसिमल तक 0.80 लेने का। तो सबसे पहला आपने इंडिविजुअल अमाउंट लिखे, फिर उसकी टोटल 150 आ गई, सॉरी उसकी टोटल 1200 आ गई, और 1,500 घंटा है, 1200 को 1,500 से आपने डिवाइड किया। उसके बाद रनिंग चार्जेस। सबसे पहला मोस्ट प्रोबेबली डेप्रिसिएशन लेने का। डेप्रिसिएशन में कैसा है, उसकी कॉस्ट है 35,000, 5,000 इनवर्ड है, और स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। तो 35,000 प्लस 5 माइनस 10,000, 35,000 और ये 10 साल तक चलने वाली है, तो इधर आपको 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो इधर 35 प्लस 5 40, 40 में से 10,000 गए 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 10 3,000। तो इधर पर एनम जो है 3,000 है। और आपको इधर पर आवर चाहिए, तो 3,000 को आपको 1,500 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर आवर
3,000 डिवाइडेड बाय 1,500 मतलब इधर 2 रुपये आएगा। डिप्रिसिएशन के बाद अगला आएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब इसमें आपको 90 रुपीज़ पर एनम दिया है। सिंपल कैलकुलेशन है, 90 रुपीज़ पर एनम है तो उसको क्या करना है, 90 को 1,500 के साथ डिवाइड करो, सिंपल। हम्म 1,500 से डिवाइड करके 0.06। फिर अगला इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में आपको क्या करना है, इधर आपका 15 यूनिट्स 1 घंटे में जलता है, 15 यूनिट जलता है और यूनिट का रेट 0.10। तो इधर क्या करने का, 15 यूनिट्स इंटू 0.10, तो ये 1.50 आएगा। उसके बाद वाटर और स्टीम का रिपेयर्स के जैसे ही करने का है। वाटर का 150 डिवाइड बाय 1,500, और स्टीम का भी सेम करना है। स्टीम का 225 डिवाइड बाय 1,500, तो आपने क्या किया, इधर रिपेयर्स वाटर और स्टीम का डायरेक्टली ईयरली अमाउंट दिया है। रिपेयर्स का 90, वाटर का 150, स्टीम का 225, ये ईयरली अमाउंट है। और आपको आवरली करने के लिए उसको 1,500 से डिवाइड किया, दैट्स ऑल। और इलेक्ट्रिक पावर 1 घंटे में 15 यूनिट्स लगता है और यूनिट का रेट 0.10 है, तो 15 यूनिट्स इंटू 0.10 किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब का टोटल लेते हैं और उसको नाम देते हैं मशीन आवर रेट। $3.81। एक मिनट, इधर ये ऊपर का भी लेने का है। तो ये 4.61 आंसर आ गया। तो बाद में हम लोग अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला ये स्टैंडिंग चार्जेस को क्लोज करते हैं, फिर नीचे रनिंग चार्जेस को क्लोज करेंगे, टोटल को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना। ओके।
थैंक यू। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल तुम लोग का एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक।